अच्छा भाई, पहला असाइनमेंट तो ये था कि ये वाला बनाना है आपको, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ये बन जाएगा ऐसे ही, दिल में मेरे दर्द डिस्को की तरह बनेगा ये। बूटस्ट्रैप कार्ड रिस्पॉन्सिव लिखना है टॉप पे, यानी कि टाइटल तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो HTML का कोड लिखेंगे, बेसिक कोड जो HTML का है वो लिखेंगे, और बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर लेते हैं हम ऑफलाइन मोड के ऊपर, ठीक है। लिंक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बूटस्ट्रैप कॉपी है, तो ये आ गया बूटस्ट्रैप CSS बूटस्ट्रैप min.css। ठीक है, अब आ जाओ जावास्क्रिप्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, इसके साथ src लगाएंगे। मेरे पास बूटस्ट्रैप तो रखा हुआ है, तो यहाँ से लेंगे बूटस्ट्रैप JS बूटस्ट्रैप bundle.min.js, ये लो क्रिएट हो गया। ये हो गया हमारा लिंक ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन में तो इससे भी आसान है, कॉपी करके जस्ट कोड करना है, पेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा बहुत बोलता हूँ कोड कर लो। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे div क्लास कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर भी बनाएंगे कौन सा, डैश फ्लूइड। ये लग गया हमारा कंटेनर डैश फ्लूइड। अब इसमें लगा देंगे पेडिंग शेडिंग वेडिंग जो भी लगा रहा है, P-5 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं H1 कर देते हैं। H1 हेडिंग 1 की क्लास है। टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर कलर कौन सा डाला था, इसमें कलर है ही नहीं, तो टेक्स्ट डॉट इन्फो कर देते हैं, या पहले टेक्स्ट लिख तो ले इसके अंदर। तो अब इसके अंदर H1 आके हमने लिख लिया, क्या लिख रहे हैं, बूट स्ट्रैप कार्ड रिस्पॉन्सिव सिर्फ, ठीक है। पेज को खोल के देखेंगे क्या बना इसके ऊपर, तो यहाँ से चले गए इधर और राइट बटन दबा के ब्राउजर पे चले गए, और यहाँ से क्लिक करके इसको खोल के देख लिया, ये बन गया हमारा, आधा काम तो हो गया। अब ये नीचे 3 कार्ड लगाना है। अब देखो कार्ड में क्या है, इमेज आ रहा है, नीचे उसका हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर बटन दिया है नीचे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें जाना पड़ेगा getbootstrap.com के ऊपर। तो यहाँ पे हम चलेगा getbootstrap.com के ऊपर, और अगर थोड़ी कोडिंग सॉलिड है तो खुद कर लो दिमाग से। पहले कार्ड बनेगा, फिर कार्ड की बॉडी बनेगी, इमेज लगेगा, रिस्पॉन्सिवनेस आएगी इसमें। नहीं हो तो थोड़ा इस पर आ जाओ भाई। इस पर आने के बाद यहाँ से क्लिक करके डॉक सेक्शन में चले जाओ, और नीचे आके कौन सा वाला लेना है हमें, इसके अंदर कार्ड कंपोनेंट्स में कार्ड ले लेना है। ये आ गया कार्ड, ठीक है। अब कार्ड के अंदर देखो, ये आ गया, हेडिंग आ गई, ये टेक्स्ट आ गया, यही वाला चाहिए, इसका सेंटर वर्जन चाहिए हमें, ठीक है ना। या और देख लो कोई और वर्जन इसका लेना है तो ये वाला भी चल सकता है, ये ले लेंगे, यही वाला लग रहा है मुझे तो, लेकिन इसमें हेडिंग नहीं है, उसमें हेडिंग टेक्स्ट भी है। ये देखो, इसमें हेडिंग के साथ 2-3 नीचे लिंक भी दिए। पहला वाला, चलो भाई, जो इसने बोल दिया सर जी ने ले लेते हैं। तो भाई इसका कोड तो हमें खुद करो तो खुद कर लो, वरना यहाँ से कॉपी कर लो उसको। लेकिन ये 3 बनाने ना हमें, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है चीजों को। 3 कैसे बनेंगे, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे जाके, ये तो हमारा कंटेनर कंप्लीट हो गया, div डॉट कंटेनर वाला कंटेनर ले लेंगे यहाँ पे, कंटेनर, ठीक है। div क्लास कंटेनर ले ली, इसके अंदर बनाएंगे रो, उसके अंदर बनाएंगे div डॉट डॉट md कॉल डैश md डैश, 3 बनाने, 12 को में 3 को डिवाइड करो कितना आएगा, 4। तो एक कॉलम बनेगा 4 का, ये बन गया आपका कॉलम, और ये डाल दिया आपने कार्ड का कोड। और कार्ड के कोड में यहाँ से कर दें इसकी विड्थ को खत्म, क्योंकि ये विड्थ डिफाइन की गई है, हमें खुद ही एडजस्ट करेगा उसके साथ। अब उसके बाद क्या करें, इसके अंदर इमेज लगानी है आपने यहाँ पे, तो आपके पास इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस में चले गए, यहाँ से कौन सी इमेज लगानी है, 1 वाली लगा दे, ठीक है। कल वाला ही कोड हो रहा है सारा, कोई नया तो हो नहीं रहा। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर ले, सही है। बस अब और क्या करना है, ये पूरा कॉलम आपका आ गया, एक कॉलम है एक रो में। यहाँ से आपको मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि ये पूरा कॉलम कॉपी करें यहाँ से। ये देखें कॉलम कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ये सिलेक्ट किया आपने कोड, कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट, पेस्ट, 3 आ गए एक कॉलम में। तस्वीरें चेंज कर लें, टेक्स्ट चेंज कर लें, ये देखें, सही है, ओके जा रहा है। उसके बाद आ जाए, दूसरी रो बनानी है। अब दूसरी रो में आपका ये वाला असाइनमेंट बना देते हैं हम, दूसरा वाला कौन सा वाला, ये वाला असाइनमेंट बना, बस खुश हो जाओगे, डबल घोड़ा खुश हो जाओगे तुम उसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें कैसे खुश होगे, ये कैसे बनेगा भाई, इसके अंदर देखो बीच में एक तस्वीर लगाई है, एक हेडिंग है, फिर नॉर्मल टेक्स्ट है, पिक्चर हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट है, और बटन इसने नीचे वाला खत्म करके उधर एक आइकन लगा दिया है, ऐसे किया है ना।
चलो आओ इसको इसको कराने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास रो तो मौजूद है ना, एक रो में कितने कॉलम ले लिए हमने, एक रो में 3 कॉलम लिए अभी हमने, और इसमें कितने लेने, एक रो में 3 लेने, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आवर टीम भी लिखना है, तो पहले है भेज दिया भाई, आ गया ना, होमवर्क कर लिया, अभी बता। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद क्लिक करके यहाँ पे रो, एक और रो ले लेंगे, ठीक है। ये रो खत्म हो गई यहाँ पे, अब आप एक और रो ले लें, कॉपी कर ले इस रो के कोड को। और ये रो कहाँ खत्म हो रही है भाई, अब देखो ये वाली रो कहाँ खत्म हो रही है हमारी, ये कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे खत्म हो रही है। दो चॉइस है, अलग कंटेनर बनाना है अलग बना लो, इसी की रो को कंटिन्यू करना है इसी को कर लो, इसी में कंटिन्यू करें अलग बनाओ। चलो भाई, इसके नीचे एक और रो खत्म हुई है, दूसरी रो शुरू हो गई। फिर इसके अंदर दोबारा कॉल डैश, इसमें भी md-4 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया इस तरह से। अब इसके अंदर बनेगा एक कॉलम, लेकिन इसमें एक मसला ये भी है कि बीच में आवर टीम भी तो शो करना है, लिखा है ना आवर टीम। आवर टीम के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक है, इसको कर दो md-12 और यहाँ पे जाके लिख दो h2 के अंदर आवर टीम, ठीक है। और वही कर दो, इसके अंदर p-3 कर दो, पैडिंग 3 कर दो, और txt डॉट सक्सेस कर दो, यानी कि टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और h2 कर दो, टेक्स्ट को सेंटर करना है, टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज कर लो। देखो इतना आसान कोड है, कोई क्या बोलूं मैं तुम्हारे को। ये देखो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, सही है ना। आप क्या करेंगे, इसके नीचे फिर रो बनाएंगे, ये रो हमारी कहाँ कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ रो कंप्लीट हो रही है, नहीं ये रो हमारी यहाँ कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, हमारी रो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ये रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये रो हमारी यहाँ, ये दूसरी रो यहाँ कंप्लीट हो गई उसी कंटेनर की। अब तीसरी रो शुरू करेंगे उसी कंटेनर की, ये तीसरी रो कंटेनर शुरू कर दी हमने, ठीक है। उसके अंदर अब वही डिवीजन करना है, div डॉट col डैश md डैश 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है इसको, यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर फिर से कार्ड बनाना है, अब ये कार्ड है तो इसी तरह का, लेकिन थोड़ा छोटा है साइज में, तो टेक्स्ट कम करना पड़ेगा। देखो इमेज आ गया, इमेज के बाद क्या लिखा उसने, टाइटल टेक्स्ट लिखा है सेंटर में, और सेंटर में वो टेक्स्ट लिखा और एक आइकन लगाया है, यही वाला कार्ड चलेगा, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा कार्ड तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला कार्ड थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इमेज नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यही वाला यूज करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे रखेंगे, पेस्ट करेंगे। भाई क्या करेंगे, इसके अंदर से सिर्फ इसकी विड्थ को खत्म करना है हमें, क्योंकि विड्थ तो ऑटो कॉलम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आ गया इस तरह से, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आपका विड्थ का सेगमेंट, ये आ गया आपका कोड। अब यहाँ पे इमेज लगाना है, तो वही इमेजेस में चले गए, इमेजेस में जाके इस पे जो इमेज लगाना है यहाँ से हमने 2 वाला लगा दिया फिर से। अब कार्ड बॉडी में कार्ड टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया मेहरान खान, ठीक है, मेहरान खान। उसके बाद कार्ड टेक्स्ट पे सम कोई टेक्स्ट, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं है उसमें, सिर्फ 2 लाइन का टेक्स्ट लिखा है, ये थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट है तो इसको कम कर लेते। इसको ऑफ करूँ जरा, देखो कितना बड़ा, हाँ ठीक है, सम टेक्स्ट आ गया। और बटन इसने यहाँ बनाया गो टू प्राइमरी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बनेगा इसके ऊपर आगे वो कैसा बनेगा भाई, वो ऐसे ही बनेगा, देखो इस तरह का बन गया, सही है। लेकिन अब ये क्या है कि इसमें जो टेक्स्ट आ रहा है सेंटर आ रहा है, तो कंटेनर में सेंटर करना है सबको, कंटेनर में सबको क्या करना है, सेंटर करना है। तो ये यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट डैश सेंटर, तो जैसे ही सेंटर करोगे सारा सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे लगाना है, कोई आइकन लगाना है तो आइकन की क्लास को कनेक्ट करना होगा, छोटा सा आइकन लगाना है, जैसे ये तो बड़ा सा इसने टेक्स्ट लिख दिया, अगर चलो छोटा सा आइकन होता तो ऐसे लगा देते हम इसके ऊपर, ये देखिए छोटा सा इस तरह से बना जाएगा गो, सही है। आइकन भी लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, ये एक बन गया। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर 3 लगाने हैं, तो ये पहला कॉलम आ गया, इस पूरे कॉलम को पूरी रो में कॉपी किया, इसी रो के अंदर रहते हुए ये दूसरा पेस्ट और ये तीसरा पेस्ट, ये हो गया आपका कितना, 3 ये हो गया। पिक्चर्स चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब इसी की एक और रो बनानी है, क्योंकि ये 6 बनाने हैं आपने। ये रो कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ से नीचे से शुरू करें आप इसको, यहाँ से सेलेक्ट करें आप इसको, ये अच्छा देखो एक और तरीका भी है, जैसे मिसाल के तौर पर ये रो है, अब यहाँ पे जाके आप क्लिक करें, ये रो का कोड क्लब्स हो गया, खुल गया, क्लब्स हो गया, मतलब रो का जो कंपाउंड है बंद हो गया। आप इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से क्लिक करके इसको खोल लें। लेकिन इसमें एक मसला है क्या, एक मिनट इसको, एक मिनट,
ये आ गया और टीम, उसके नीचे 3 तस्वीरें ये आ गई। ये रो पे क्लिक किया, ये रो क्लोज का हो रही है। अब ये रो क्लोज नहीं हुई ना, ये कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। ये वाली रो क्लोज हो रही है यहाँ पर, और ये वाली रो क्लोज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको बंद करते हैं। तो ये इसका पूरा कंपाउंड है, ये देखिए ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को कॉपी करना है पूरे के पूरा और इसके नीचे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें एक और रो इसके नीचे क्रिएट हो गई, देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप ये भी देख रहे होंगे कि सर इसमें आप देखेंगे सर इसमें स्पेस भी आ रहा है बीच में, ये वाला स्पेस। अब ये कैसे देंगे, देखो ये स्पेस रो से रो के दरमियान में आ रहा है, तो इसको आप एक रो और दूसरी रो के कोड पे लिखेंगे आप। ये पहली रो है, ठीक है, इसको भी बंद कर लें। ये दूसरी रो है, मिसाल के तौर पर पहली रो का स्पेस कितना आ रहा है ऊपर से, पहली रो का स्पेस तो ठीक है, लेकिन दूसरी रो का स्पेस जो है इन दोनों का स्पेस गैप। तो यहाँ पे दूसरी रो के अंदर लिखेंगे आप एम्प्टी मार्जिन टॉप। क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप क्लास। कितना देना, 3 दे दिया आपने, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, हो गया, तीनों स्पेस बराबर हो गए। आप चाह रहे ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस बराबर हो जाए तो 4 कर दो, ओके। अब आप बोल रहे कि सर इसके तो पूरे बैकग्राउंड में कलर भी है, ग्रे कलर है, इस पे भी डाल दो। तो देखो ये दोनों रो किसके अंदर है, ये दोनों और ये तीसरी रो, ये तीनों रोज हैं कंटेनर के अंदर, और वो कंटेनर है हमारा पूरा जो चला आ रहा है। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है कि इसके पीछे कलर देना है तो इसका कंटेनर अलग करना होगा, और अगर सबके पीछे कलर देना है तो सबके कंटेनर में कलर करना होगा। वरना फिर क्या होगा कि फिर हमें हर रो के अंदर एक कलर डालना पड़ेगा, हर रो में कलर डालना। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड में इसके कंटेनर में कलर दिया हुआ है। अगर मैं जाके हमारा, क्योंकि अभी एक ही कंटेनर में सारा कोड किया है ना, एक कंटेनर में कोड किया है ना सारा का सारा ये। अब अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे कंटेनर में कलर डाल दें, तो भाई देखो फिर ये हमारा था मेन कंटेनर, और उसके बाद ये आ गया हमारा दूसरा मेन कंटेनर। इसके कंटेनर में जाके यहाँ लिखेंगे bg.mesh.info, ये लो इसके कलर आए, ठीक है। और अगर इन्फो की जगह कुछ और लिखते हो, सक्सेस लिखते हो, लाइट लिखते हो, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इमेजेस आपको ऐसे चकोर नजर आ रहे हैं, आपको गोल देखने थे, तो इसमें इमेज की भी एक क्लास है जिससे ये गोल हो सकते हैं। जैसे कैसे होंगे, ये इमेज में गए, इमेज की कौन सी क्लास है, अगर इन्होंने अभी तक बरकरार रखी हुई है नए वर्जन में तो वो यूज कर सकेंगे। इमेज रिस्पॉन्सिवनेस में 200x200 खत्म कर दी इन्होंने वो क्लास। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना mg थंबनेल, इस तरह की क्लास थी, खत्म कर दी इन्होंने। हाँ हाँ, गोल हो जाता, इमेज फिर सर्किल में आती, लेकिन वो क्लास इन्होंने, है नए वर्जन में खत्म कर दी इन्होंने।